हेलो एवरीवन। आज मेरे दिन की शुरुआत हो जाती है सुबह के 4:30 से। और आज बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे बात करने वाली हूँ मैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे कि शायद कि हर हाउस वाइफ हर एस्पिरेंट जो तो जूझ रहा होगा। तो मैं बताती हूँ कि क्वेश्चंस भी आते हैं कि मुझे मोटिवेशन कैसे मिलता है और मैं मतलब कैसे क्या मैं थकती नहीं हूँ। एक बच्चे की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, इन सब के बीच में कैसे सुबह इतना जल्दी उठ पाती हूँ, है ना। तो मैं ना इस स्टोरी को बताने के लिए मैं थोड़ा सा अपने बचपन की तरफ चलती हूँ। जो बचपन की एक जर्नी थी जो मुझे मोटिवेट करती है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को उसके बारे में बताना चाहती हूँ कि मेरा जो बचपन की स्टडी थी वो एक गांव से होती है। मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मेरी स्टडी की जो जर्नी होती है वो गांव से शुरू होती है। और एक लड़की जो कि हर रोज़ छोटे छोटे कदमों के साथ अपने सफ़र की शुरुआत करती है। और वो जिस स्कूल में पढ़ती है वहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा सा एक जातिवाद टाइप का रहता है कि मतलब कि जैसे कि मैं ब्राह्मण थी और वो जो स्कूल था वो पटेलों का था। तो वो वहाँ पे क्या होता था कि वहाँ पे जो अपने जाति के जो बच्चे होते थे तो उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी और हमें कम इम्पोर्टेंस दी जाती थी। जैसे कि हमसे कोई चीज़ बन गई तो उसे हमें मतलब एक डीमोटिवेशन सा था। और उस टाइम पे ना एक माहौल भी होता था कि मतलब मार कर ही टीचर पढ़ाते थे। उनको ये लगता था, उनका ये कॉन्सेप्ट होता था कि अगर हम बच्चों को पनिश करेंगे तो बच्चे डर के मारे पढ़ेंगे। लेकिन आज तो पूरी तरह से सब कुछ बदल चुका है। तो और मेरी माँ थी जो कि मैं ये बिल्कुल नेगेटिव आप बिल्कुल मत लीजिएगा, मेरी मम्मा पढ़ी नहीं थी और इस चीज़ से मुझे बिल्कुल कोई शर्मिंदगी नहीं है। मुझे उनसे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है पढ़ाई ना करने की वजह से। तो वो हम तीनों भाई बहनों को, हम एक भाई और दो बहनें हैं, तो हम तीनों भाई बहनों को ना हम डर की वजह से स्कूल नहीं जाते थे, ज़बरदस्ती स्कूल भेजती थी। उनकी एक ही लाइन होती थी कि बेटा हमने नहीं पढ़ा और हमने जो स्ट्रगल झेला है ना, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी झेलें। फिर इसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे हो गया मेरा पढ़ाई से शुरुआत से ही रुझान बहुत ही अच्छा था। और मैं डर की वजह से स्कूल जाने से ज़रूर डरती थी, लेकिन किताबों से कभी दूर भागने का मैंने कभी नहीं सोचा, ना आज सोचती हूँ ना पहले सोचती थी। फिर होता है क्या कि मैं 5th क्लास में पहुंचती हूँ और 5th क्लास में वहाँ पे मतलब स्टिक से पिटाई की जाती थी। मैथ के टीचर थे, उन्होंने इस तरीके से मतलब मुझे मारा कि मेरे हाथ में लेफ़्ट हैंड में स्वेलिंग आ जाती है और बहुत ही ज़्यादा स्वेलिंग रहती है, मतलब वो महीने भर की हो जाती है। और इस दौरान हमारे मम्मा पापा ने भी मतलब काफ़ी कुछ उन्होंने मतलब स्कूल के टीचर्स के बारे में बोला कि मतलब आप लोग कैसे पढ़ाते हैं, ये जो कुछ भी था उन्होंने बोला। और इसके बाद फिर ये हुआ कि चलो ठीक है, 15 से 20 दिन के बाद। अब उस जर्नी में मैं आपको बताऊं कि मेरा पढ़ाई से इतना ज़्यादा लगाव था कि मैं अपने पापा को ना डेली बैठालती थी और बोलती थी पापा मुझे आप पढ़ाइए। मैं अपना सारा मतलब जो भी सिलेबस था कि जो मेरा छूट रहा है, मैं वो हर चीज़ पापा से समझ कर अपनी पूरा होमवर्क अपना डेली का कंप्लीट करती थी। और इसके बाद क्या होता है कि फिर मैं 15 से 20 दिन के बाद स्कूल जाती हूँ। और वहाँ पे क्या होता है कि हमारे यहाँ जैसे सेक्शन होते थे कि जो ए सेक्शन में रहता था वो बच्चा इंटेलिजेंट होता था, जो बी सेक्शन में रहता था वो वीक होता था। तो मैं पहले ए सेक्शन में थी, फिर उन्होंने मतलब चिढ़ के वजह से मुझे बी सेक्शन में कर दिया। और मैं वहाँ पर जाने से मैं बहुत ज़्यादा रोई कि मुझे वहाँ पर नहीं जाना। और वहाँ पर क्या करते हैं कि वो टीचर ज़बरदस्ती हमें बैठाते हैं। और फिर मैं घर जाती हूँ, पापा से बोलती हूँ कि नहीं पापा मुझे मतलब इसमें नहीं पढ़ना अब। तो पापा क्या करते हैं, स्कूल चेंज करते हैं। और फिर मुझे मतलब वो जो स्कूल थी वो पास में थी हमारे घर के। और फिर मुझे जो एडमिशन होता है वो घर से 5 किलोमीटर की स्कूल में होता है कि वो दूसरे गांव में होती है। और वहाँ पर मुझे पैदल जाना होता है क्योंकि पापा साथ में रहते नहीं थे, छोड़ने वाला कोई नहीं होता था। गांव में इतनी व्यवस्थाएं नहीं होती थी कि मैं ऑटो लगाऊं और जाऊं वहाँ तक। तो मैं पैदल ही सफ़र करने लगी। पर एक चीज़ बहुत अच्छी मिली कि वो उस स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा था, वहाँ के टीचर बहुत ही अच्छे थे और एक से एक मतलब काफ़ी एलिजिबल टीचर थे, बहुत ही अच्छे से समझाने की जो कला थी बहुत ही अच्छी थी। फिर वहाँ पर मैं मतलब मेरी हर एक ख्वाहिशें पूरी होने लगी उस स्कूल में कि हर छोटी छोटी चीज़ों में मुझे इंपॉर्टेंस दी जाने लगी और मैं वहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ने लग गई। वो कम से कम वहाँ की जर्नी मेरी चलती 8th क्लास तक। इस जर्नी के दौरान मैं आपको बताती हूँ कि मुझे पगडंडियों से होकर गुजरना पड़ता था। और वो जब बारिश का मौसम होता था ना, उस टाइम पे जो कीड़े निकलते, क्योंकि खेत के बीचों बीच रास्ता होती थी और वो
खेत से जब हम उस पगडंडी से होकर निकलते थे ना, हमारे पैर कीचड़ में घुस जाया करते थे और काफ़ी रोना भी आया करता था। और कभी कभी तो कीड़े निकलते वहीं से, कीड़ों का डर, सब कुछ ये सब चीज़ें झेलते हुए ना फिर भी मुझे अच्छा लगता था। जब मैं वो रास्ता क्रॉस कर जाती थी तो फिर से मैं खुश हो जाती थी, क्योंकि मुझे स्कूल का माहौल और पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। तो जब मैं वो याद करती हूँ ना वो जर्नी, तो मुझे अपने आप मोटिवेशन मिलता है कि दीपा तू कर सकती है। जब उस टाइम पे करी तो अब भी कर सकती है। ये था मेरी मोटिवेशन का राज।